क्या हमारे शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? क्या हमारे शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? ये है पावर ऑफ द इनर वर्ल्ड। तो आज से हम अपने कर्म इंद्रियों पर राजा है। आज से कोई आकर अगर किसी की कमजोरी सुनाएगा तो 3-4 बार हमें बोलना पड़ेगा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैंने किसी की कमजोरी नहीं सुननी है। कुछ और बात है, करते हैं, नहीं तो अपने अपने काम पर चलते। सिंपल। व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी? हमें आदत पड़ गई है ऐसी बैठ के बातें करते रहने की। कॉन्वर्सेशन। कुछ दिन पहले की मुरली में एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन थी, बोल चाल का रस और अंतर्मुखता का रस, इसमें दिन और रात का फर्क है। हमें बोल चाल के रस में आदत पड़ गई है कि कुछ भी हो मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से बात करूं, कॉन्वर्सेशन। और वो बात फिर कहीं ना कहीं किसी की कमजोरी पर चली जाती है। तो बोल चाल वैसी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी और उनकी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। कर सकते हैं ऐसी बातें जिसमें आत्मिक उन्नति हो? कर सकते हैं ऐसी बातें जिसमें आत्मिक उन्नति हो? यस। 2-4 लाइन के बाद कॉन्वर्सेशन पूरी होने लगेगी, बहुत सारा टाइम बच जाएगा, बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। हर रोज थोड़े घंटों का मौन रखना चाहिए। कौन रेडी है मौन रखने के लिए? सुबह सुबह का टाइम बेस्ट है मौन रखने के लिए। फिक्स कर दीजिए, ये है अपनी विल पावर को बढ़ाना। ये छोटी छोटी चीजें हमारी विल पावर को बढ़ाती हैं। व्रत हमारे विल पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन व्रत कभी कभी वाला नहीं, फिर वो रोज का व्रत होना चाहिए। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना सूट लगे, लेकिन उतना सवेरे सवेरे मौन रखना चाहिए। मौन रखने से हमारा अपने मुख के ऊपर क्या आ जाएगा? कंट्रोल। कभी ऐसी गाड़ी चलाई है जिसका कुछ भी कंट्रोल में ना हो? इसको रोज चला रहे हैं, फिर कहते हैं बोलना नहीं चाहिए था, मुंह से निकल गया, करना नहीं चाहिए था, हो गया, हाथ उठना नहीं चाहिए था, उठ गया। गाड़ी तो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। सो लेट्स गेट दिस बॉडी बैक इनटू कंट्रोल। तो हर रोज मौन रखें, हर रोज मौन रखें और फिक्स्ड कर ले टाइम कि ये 1 घंटा, ये 2 घंटा मैंने नहीं बोलना। अगर कुछ कहना है तो लिख कर दो चिट्ठी पर। इतना स्ट्रिक्टली करना होता है। इशारों से करो लेकिन मुख को नहीं खोलो, तो मुख भी सीख जाएगा कि मुझे किसके अनुसार चलना होता है। मालिक ये है। इससे हमारी विल पावर बढ़ती है। खाना तो ऑफ कोर्स वही है जो हेल्दी है, दूसरा तो कुछ खाना नहीं है। धीरे धीरे कर्म इंद्रियों पर राजा बनने से धीरे धीरे हम अपने मन बुद्धि संस्कार पे भी राजा बन जाते हैं। इट गोज लाइक दिस। लेकिन अगर कोई अपने कर्म इंद्रियों पर राजा नहीं और कहे कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। अब मन पर राजा बनना मतलब मन कैसा चलेगा? फिर मन कैसा हो जाएगा? राजा है मन, मन कैसा हो जाएगा? कैसी थॉट्स क्रिएट होंगे? हम जो सोचना चाहेंगे, जितना सोचना चाहेंगे, जिस समय सोचना चाहेंगे, वो ही थॉट क्रिएट होगी। मतलब थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? हम। ऐसे नहीं मेरे मन में चलता ही जा रहा है, तो हम अपने मन पर राजा नहीं। बुद्धि 1 सेकंड में निर्णय लेगी, 1 सेकंड में परखेगी, राइट क्या रॉन्ग क्या, निर्णय ले लेगी। आजकल निर्णय लेने में टाइम बहुत लग रहा है। कई बार तो अपना निर्णय भी नहीं लेना चाहते हम दूसरों से पूछते हैं आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। लगता है किसी को कि डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है? टाइम लगता है।
डिसीजन लेने में टाइम लगता है, डिसीजन लेने में डर लगता है, फिर डिसीजन लेने के बाद लगता है गलत डिसीजन ले लिया। तो ये है बुद्धि की कमजोरी। मन की कमजोरी क्या है? वेस्ट थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं। बुद्धि की कमजोरी, परख नहीं सकते राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। डिसीजन भी एक्यूरेट तब होगा अगर हमने सही परखा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आज तो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन चेंज हो गई है। बुद्धि कमजोर, परखने की शक्ति चेंज्ड। तो अगर हम मन पर संयम पाएंगे, नेक्स्ट चीज बुद्धि पर संयम आ जाए।